हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए सुनते हैं आज मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कवच। बहुत दिनों की बात है। मैं एक बड़ी रियासत का एक विश्वस्त अधिकारी था। जैसी मेरी आदत है, मैं रियासत की घड़ेबंदियों से पृथक रहता, न इधर अपने काम से काम रखता। कांची की तरह शहर के अंधेरे से दुबला न होता था। महल में आए दिन नए नए शिगुफे खिलते रहते थे, नए नए तमाशे होते रहते थे, नए नए षड्यंत्रों की रचना होती रहती थी। पर मुझे किसी पक्ष से सरोकार न था, किसी की बात में दखल न देता था, न किसी की शिकायत करता, न किसी की तारीफ। शायद इसलिए राजा साहब की मुझ पर कृपा दृष्टि रहती थी। राजा साहब शीलवान, दयालु, निर्भक, उदार और कुछ स्वेच्छाचारी थे। रेजिडेंट की खुशामद करना उन्हें पसंद नहीं था। जिन समाचार पत्रों से दूसरी रियासत भयभीत रहती थी और अपने अपने इलाके में उन्हें आने न देती थी, वे सब हमारी रियासतें में बेरोक टोक आते थे। एक दो बार रेजिडेंट ने इस बारे में कुछ इशारा भी किया था, लेकिन राजा साहब ने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। अपने आंतरिक शासन में वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप न चाहते थे, इसलिए रेजिडेंट में भी उनसे मन ही मन देश करता था। लेकिन इसका यह आशय नहीं कि राजा साहब प्रज्वलस्तव, दूरदर्शी, नीति कुशल, मितव्ययी शासक थे। यह बात न थी। वे बड़े ही विलास प्रिय और रसिक और दुर्व्यसनी थे। उनका अधिकांश समय विषय वासना की भेंट होता था। रनवास में दर्जनों रानियां थी, फिर भी आए दिन नई नई चिड़िया आती रहती थी। इस मद में लेस मात्र भी किफ़ायत या कंजूसी नहीं की जाती थी। की उपासना उनका गौण स्वभाव सा हो गया था। इसके लिए वह दीन और ईमान तक की हत्या करने को तैयार रहते थे। वे स्वच्छंद करना चाहते थे, और चूंकि सरकार उन्हें बंधनों में डालना चाहती थी, वे उन्हें चिढ़ाने के लिए ऐसे मामले में असाधारण अनुराग और उत्साह दिखाते थे जिनमें उन्हें प्रजा की सहायता और सहानुभूति का पूरा विश्वास होता था। इसलिए प्रजा उनके दुर्गुणों को सद्गुण समझती थी, और अखबार वाले भी सदैव उनकी निर्भीकता और प्रजाप्रेम के राग उपालते थे। इधर कुछ दिनों से एक पंजाबी औरत रनवास में दाखिल हुई थी। उसके विषय में तो तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी। कोई कहता था मामूली वेश्या है, कोई एक्टर्स बतलाता था, कोई भले घर की लड़की। न वह बहुत रूपवती थी, न बहुत तरदार, फिर भी राजा साहब उस पर दिलो जान से फिदा थे। राजकाज में उन्हें यूँ ही बहुत प्रेम न था, मगर अब तो वे उसी के हाथों बिक गए थे। वही उनके रोम रोम में व्याप्त हो गई थी। उसके लिए एक नया राज प्रसाद बन रहा था। नित नए नए उपहार आते रहते थे। भवन की सजावट के लिए यूरोप से नई नई सामग्रियां मंगवाई थी। उसे गाना और नाचना सिखाने के लिए इटली, फ्रांस और जर्मनी के उस्ताद बुलाए गए थे। सारी रियासत में उसी का डंका बजता था। लोगों को आश्चर्य होता था कि इस रमणी में ऐसा कौन सा गुण है जिसने राजा साहब को इतना आसक्त और आकर्षित कर रखा। एक दिन रात को मैं भोजन करके लेटा ही था कि राजा साहब हने याद फरमाया। मन में एक प्रकार का संशय हुआ कि इस समय खिलाफ मामूल क्यों मेरी तलबली हुई। मैं राजा साहब के अंतरंग मंत्रियों में से न था, इसलिए भय हुआ कि कहीं कोई विपत्ति तो नहीं आने वाली है। रियासतों में ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती है। जिसे प्रातःकाल राजा साहब की बगल में बैठे हुए देखिए, उसे संध्या समय अपनी जान लेकर रियासत के बाहर भागते हुए भी देखने में आया। मुझे संदेह हुआ किसी ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी। रियासतों में निष्पक्ष रहना भी खतरनाक है। ऐसे आदमी का अगर कोई शत्रु नहीं होता तो कोई मित्र भी नहीं होता। मैंने तुरंत कपड़े पहने और मन में तरह तरह की दुष्कल्पनाएं करता हुआ राजा साहब की सेवा में उपस्थित हुआ। लेकिन पहले ही निगाह में मेरे सारे संशय मिट गए। राजा साहब के चेहरे पर क्रोध की जगह विषाद और नैराश्य का गहरा रंग झलक रहा था। आंखों में एक विचित्र याचना झलक रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और बोले, क्यों जी सरदार साहब,
साहब, तुमने कभी प्रेम किया है? किसी से प्रेम में अपने आप को खो बैठे हो? मैं समझ गया कि इस वक्त अदब और लिहाज की ज़रूरत नहीं। राजा साहब किसी व्यक्तिगत विषय में मुझसे सलाह करना चाहते हैं। संकोच होकर बोला, दीनबंधु, मैं तो कभी इस जाल में फंसा ही नहीं। राजा साहब ने मेरी तरफ खास दान बढ़ाकर कहा, तुम बड़े भाग्यवान हो। अच्छा हुआ कि तुम इस जाल में नहीं फंसे। यह आँखों को लुभाने वाला सुनहरा जाल है। यह मीठा किंतु घातक विष है। यह वह मधुर संगीत है जो कानों को तो भला मालूम होता है पर हृदय को चूर चूर कर देता है। यह वह माया मर्ग है जिसमें पीछे आदमी अपने प्राण ही नहीं, अपनी जल्लत इल्लत तक को खो बैठता है। उन्होंने गिलास में शराब उड़ेली और एक चुस्की लेकर बोले, जानते हो मैंने इस सरफराज के लिए कैसी कैसी परेशानियां उठाई है। मैं उसके भौं के एक इशारे पर अपना यह सिर और उसके पैरों पर रख सकता था। यह सारी रियासत उसके चरणों पर अर्पित कर सकता था। इन्हीं हाथों से मैंने उसका पलंग बिछाया है, उसे हुक्का भर भर कर पिलाया है, उसके कमरे में झाड़ू लगाई है। वह पलंग से उतर मैं इस वक्त इस बात की जांच पड़ताल करना व्यर्थ समझता हूँ कि ये पत्र मेरे पास किसने भेजे हैं, उसे ये कहाँ से मिले। अवश्य ही ये कि अहित कामना के इरादे से भेजे गए होंगे। मुझे तो केवल यह निश्चय करना है कि ये पत्र असली है या नकली। मुझे तो उनके असली होने में अणुमात्र भी संदेह नहीं है। मैंने सरफराज की लिखावट देखी है। उसकी बातचीत के अंदाज से अनभिज्ञ नहीं हूँ। उसकी ज़बान पर जो वाक्य चढ़े हुए हैं उन्हें खूब जानता हूँ। इन पत्रों में वही लिखावट है
कितनी भीषण परिस्थिति है। इधर मैं तो एक मधुर मुस्कान, एक मीठी अदा के लिए तरसता हूँ। उधर प्रेमियों के नाम प्रेम पत्र लिखे जाते हैं, वियोग वेदना का वर्णन किया जाता है। मैंने इन पत्रों को पढ़ा, पत्थर सा दिल करके पढ़ा है, खून का घूंट पीकर पढ़ा है और अपनी बेटियों को नोच नोच कर पढ़ा है। आँखों से रक्त की बूंदें निकल निकल आई हैं। यह दगा, यह तिरिया चरित्र मेरे महल में रहकर मेरी कामनाओं को पैरों से कुचलकर, मेरी आशाओं को ठुकराकर ये क्रीड़ाएँ होती हैं। मेरे लिए खारे पानी की एक बूंद भी नहीं, दूसरे पर सुधा जल की वर्षा हो रही। मेरे लिए एक चुटकी भर आटा नहीं, दूसरे के लिए सट रस पदार्थ परोसे जा रहे हैं। तुम अनुमान नहीं कर सकते कि इन पत्रों की पढ़कर मेरी क्या दशा हुई। पहला उद्वेग जो मेरे हृदय में उठा वह यह था कि इसी वक्त तलवार लेकर जाऊं और उस बेदर्द के सामने यह कटार अपनी छाती में भोंक लूं, उसी के आंखों के सामने एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाऊं। शायद मेरे बाद मेरे प्रेम की कदर करे, शायद मेरे खून के गर्म छींटे उसके वर्ज कठोर हृदय को द्रवित कर दे। लेकिन अंतस्थल के न मालूम किस प्रदेश से आवाज़ आई, यह सरासर नादानी है। तुम मर जाओगे और यह छन्नी तुम्हारे प्रेम प्रहार से दामन भरे। दिल में तुम्हारी मूर्खता पर हंसती हुई दूसरे ही दिन अपने प्रियतम के पास चली जाएगी। दोनों तुम्हारी दौलत के मज़े उड़ाएंगे और तुम्हारी वंचित दलित आत्मा को तड़पाएंगे। सरदार साहब, विश्वास मानिए, यह आवाज़ मुझे अपने ही हृदय के किसी स्थल से सुनाई दी। मैंने उसी वक्त तलवार निकालकर कमर में रख ली। आत्महत्या का विचार जाता रहा और एक क्षण में बलब उद्वेग हृदय में चमक उठा। देह का एक एक परमाणु एक आंतरिक ज्वाला से उत्पन्न हो उठा। एक एक रोए से आग सी निकलने लगी। इसी वक्त जाकर उसकी कपट लीला का अंत कर दूं। जिन आँखों की निगाहों के लिए अपने प्राण तक निछावर करता था, उन्हें सदैव के लिए ज्योतिहीन कर दूं। उन विषाक्त अंधेरों को सदैव के लिए स्वरहीन कर दूं। जिस हृदय में इतनी निष्ठुरता, इतनी कठोरता और इतना कपट भरा हुआ है, उसे चीर कर पैरों से कुचल डालूं। खून सा सिर पर सवार हो गया। सरफराज की सारी महत्ता, सारा माधुर्य, सारा भाव विलास दूषित मालूम होने लगा। उस वक्त अगर मुझे मालूम हो जाता कि सरफराज की किसी ने हत्या कर डाली है, तो शायद मैं उससे हत्यारे के पैरों को चुम्बन करता था। अगर सुनता कि वह मरणोसन है, तो उसके दम तोड़ने का तमाशा करता। खून का दृढ़ संकल्प करके मैंने दोहरी तलवार कमर में लगाई। उसके स्यानागार में दाखिल हुआ, जिस द्वार पर जाते ही आशा और भय का संग्राम होने लगता है। वहाँ पहुंचकर इस वक्त मुझे वह आनंद हुआ जो शिकारी को शिकार करने में होता है। सरदार साहब, उन भावनाओं और उद्गारों का जिक्र न करूँगा जो उस समय मेरे हृदय को आंदोलित करने लगे। अगर वाणी में इतनी सामर्थ्य होती तो मन को इस चर्चा से उद्विग्न नहीं करना चाहता। मैंने दबे पांव कमरे में कदम रखा। सरफराज विलास समय निद्रा में मगन थी, मगर उसे देखकर मेरे हृदय में एक विचित्र करुणा उत्पन्न हुई। जी हाँ, वह क्रोध और उत्ताप न जाने कहाँ गायब हो गया। उसका क्या अपराध है, यह प्रश्न आकस्मिक रूप से मेरे हृदय में पैदा हुआ। उसका क्या अपराध है? अगर उसका वही अपराध है जो इस समय मैं कर रहा हूँ, तो मुझे उससे बदला लेने का क्या अधिकार है? अगर वह अपने प्रियतम के लिए उतनी ही विकल, उतनी ही अधीर, उतनी ही आतुर है जितना मैं हूँ, तो उसका क्या दोष? जिस तरह मैं अपने दिल से मजबूर हूँ, क्या वह भी अपने दिल से मजबूर रत्नों से मेरे प्रेम को बिछाना चाहे, तो क्या मैं उसके प्रेम में अनुरक्त हो जाऊँगा? शायद नहीं, मैं मौका पाते ही भाग निकलूँगा। यह मेरा अन्याय है। अगर मुझ में वह गुण होते तो उसके अज्ञात प्रियतम में है, तो उसकी तबीयत क्यों मेरी ओर आकर्षित न होती? मुझ में वे बातें नहीं हैं कि मैं उसके जीवन सर्वस्व बना सकूं। अगर मुझे कोई कड़वी चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मैं स्वभावत हलवाई की दुकान की तरफ जाऊंगा जो मिठाई बेचता है। संभवतः धीरे धीरे मेरी रुचि बदल जाए।
मैं कड़वी चीज़ें पसंद करने लगूं, लेकिन तलवार की नोक पर कोई कड़वी चीज़ मेरे मुंह में नहीं डाल सकता। इन विचारों ने मुझे पराजित कर दिया। वह सूरत जो एक क्षण पहले मुझे कोट खाती थी, उसमें पहले से सद्गुणों आकर्षण था। अब तक मैंने उसको निद्रा मगन न देखा था। निद्रा अवस्था में उसका रूप और भी निष्कलंक और निर्घन मालूम हुआ। जागृति में निगाह कभी आंखों के दर्शन करती, कभी अंधेरों के, कभी कपालों के। इस नींद में उसका रूप अपनी संपूर्ण कलाओं से चमक रहा था। रूप छटा थी कि दीपक जल रहा था। राजा साहब ने फिर प्याला मुंह से लगाया और बोले, सरदार साहब, मेरा जोश ठंडा हो गया। जिससे प्रेम हो गया उसे देश नहीं हो सकता, चाहे वह हमारे साथ कितना ही अन्याय क्यों न करे। जहाँ प्रेमिका प्रेमी के हाथों कत्ल हो, वहाँ समझ लीजिए कि प्रेम न था, केवल विषय लालसा थी। मैं वहाँ से चला आया, लेकिन चिंतन किसी तरह शांत नहीं होता। तब उसे अब तक मैंने क्रोध जीतने की भरसक कोशिश की, मगर असफल रहा। तब तक वह शैतान जिंदा है। मेरे पहलू में एक कांटा खटकता रहा, मेरी छाती पर सांप लौटता रहा। वही काला नाग फन उठाए मेरे उस रत्न राशि पर बैठा हुआ है। वही मेरे सरफराज के बीच में लोहे की दीवार बना हुआ है। वही इस दूध की मक्खी है। उस सांप का सिर कुचलना होगा। जब तक मैं अपनी आंखों से उसकी धज्जियाँ बिखरते ना देखूंगा, मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा। परिणाम की कोई चिंता नहीं, कुछ भी हो, मगर उस नर पिशाच को जहन्नुम में दाखिल करना दम लूँगा। यह कहकर राजा साहब ने मेरी ओर पूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, बतलाए, आप मेरी क्या मदद कर सकेंगे? मैंने विस्मय से कहा, मैं? राजा साहब ने मेरा उत्साह बढ़ाते हुए कहा, हाँ, आप जानते हैं मैंने इतने आदमियों को छोड़कर आपको क्यों अपना विश्वास पात्र बनाया और क्यों आपसे यह भिक्षा मांगी। यहाँ ऐसे आदमियों की कमी नहीं जो मेरा इशारा पाते ही उस दुष्ट के टुकड़े उड़ा देंगे। सारे बाजार उसके रक्त से भूमि को रंग देंगे। जी हाँ, एक इशारे से उसकी हड्डियों का बुरूदा बना सकता हूँ, उसके नहों में कीले ठुकवा सकता हूँ। मगर मैंने सब छोड़कर आपको छाटा, जानते हो क्यों? इसलिए कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, और वह विश्वास जो मुझे अपने निकटतम आदमियों पर भी नहीं होता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में यह भेद उठना ही गुप्त रहेगा जितना मेरे में। मुझे विश्वास है कि प्रलोभन अपनी चरम शक्ति का उपयोग करके भी तुम्हें नहीं डिगा सकता। पाशविक अत्याचार भी तुम्हारे अंधेरों को नहीं खोल सकते। तुम बेवफाई न करोगे, दगा न दोगे, इस अवसर से अनुचित लाभ न उठाओगे। जानते हो इसका पुरस्कार क्या होगा? इसके विषय में तुम कुछ भी शंका न करो। मुझ में और चाहे कितने ही दुर्गुण हो, कर्तघ्नता का दोष नहीं है। बड़े से बड़ा पुरस्कार जो मेरे अधिकार में है वह तुम्हें दिया जाएगा। मनसब, जागीर, धन, सम्मान सब तुम्हारी इच्छा अनुसार दिए जाएंगे। इसका संपूर्ण अधिकार तुमको दिया जाएगा, कोई दखल नहीं देगा। तुम्हारी महत्वाकांक्षा को उच्चतम शिखर तक उड़ने की आज़ादी होगी। तुम खुद फरमान लिखोगे और मैं उस पर आंखें बंद करके दस्तखत करूँगा। बोलो, कब जाना चाहते हो? उसका नाम और पता इस कगार पर लिखा हुआ है। इसे अपने हृदय पर अंकित कर लो और कागज फाड़ डालो। तुम खुद समझ सकते हो कि मैंने कितना बड़ा भार तुम्हारे ऊपर रखा है। मेरी आबरू, मेरी जान तुम्हारी मुट्ठी में है। मुझे विश्वास है कि तुम इस काम को सुचारू रूप से करोगे। जिन्हें अपना सहयोगी बनाओगे वे भरोसे के आदमी होंगे। तुम्हें अधिकतम बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और धैर्य से काम लेना पड़ेगा। एक असंयत शब्द, एक क्षण का विलंब, जरा सी लापरवाही मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए प्राणघात होगी। दुश्मन घात में बैठा हुआ है। कर तो डर, न कर तो डर का मामला है। यूँ ही गद्दी से उतारने के मंसूबे सोच रहे हैं। इस रहस्य के खुल जाने पर क्या दुर्गति होगी, इसका अनुमान तुम आप कर सकते हो। मैं बर्मा में नज़रबंद कर दिया जाऊंगा। रियासत गैरों के हाथ में चली जाएगी और मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आज ही चले जाओ। यह इंपीरियल बैंक का चेकबुक है। मैंने चेकों पर दस्तखत कर दिए हैं। जब जितने रुपयों की ज़रूरत हो ले लेना। मेरा दिमाग 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अब मुझे मालूम हुआ कि प्रलोभन में ईमान को बिगाड़ने कितनी शक्ति होती है। मुझे जैसे कोई नशा हो गया।
मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अपने भाग्य निर्माण का अवसर हर एक आदमी को मिलता है और एक ही बार जो इस अवसर को दोनों हाथों से पकड़ लेता है वह मर्द है। जो आगा पीछा में पड़कर उसे छोड़ देता है वह कायर होता है। एक को धन यश गौरव नसीब होता है, दूसरों को खेद लज्जा और दुर्दशा। रो रो कर जिंदगी की दिन काटता है। फैसला करने के लिए केवल एक क्षण का समय मिलता है। वह समय कितना बहुमूल्य होता है। मेरे जीवन में यह वही अवसर था। मैंने उसे दोनों हाथों से पकड़ने का निश्चय कर लिया। सौभाग्य अपनी सर्वोत्तम सिद्धियों का थाल लिए मेरे सामने हाजिर है। वह सारी विभूतियाँ जिनके लिए आदमी जीता मरता है मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी हैं। अगर इस समय मैंने उनकी उपेक्षा करूँगा तो मुझ जैसा अभागा आदमी संसार में नहीं होगा। माना कि बड़े जोखिम का काम है, लेकिन पुरस्कार तो देखो। दरिया में गोता लगाने से ही तो मोती मिलता है। तख्ते पर बैठे हुए कायरों के लिए कोड़िया और घोंघों के सिवा और क्या मिलेगा। माना कि बेगुनाह के खून से हाथ रंगना पड़ेगा। क्या मुजायक बलिदान से ही वरदान मिलता है। संसार समर भूमि है, यहाँ लाशों का जीना बनाकर उन्नति के शिखर पर चढ़ना पड़ता है। खून के नालों में तैरकर ही विजय तट मिलता है। संसार का इतिहास देखो, सफल पुरुषों का चरित्र रक्त के अक्षरों में लिखा हुआ है। वीरों ने सदैव खून की दरिया में गोते लगाए हैं, खून की होलियाँ खेली है। खून का डर दुर्बलता और कम हिम्मती का चिन्ह है। कर्मयोगी की दृष्टि लक्ष्य पर रहती है, मार्ग पर नहीं। शिखर पर रहती है, मध्यवर्ती चट्टानों पर नहीं। मैंने खड़े होकर अर्ज की, गुलाम इस खिदमत के लिए हाजिर है। राजा साहब के सम्मान की दृष्टि से देख रेख कहा, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम्हारा दिल कहता है कि यह काम पूरा कर आओगे। मेरा भी यही विचार था। देखो, एक एक क्षण का समाचार भेजते रहना। ईश्वर ने चाहा तो हजूर को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। ईश्वर का नाम लो। ईश्वर ऐसे मौके के लिए नहीं है। ईश्वर की मदद उस वक्त मांगो जब अपना दिल कमज़ोर हो। जिसकी बाहों में शक्ति है, मन में विकल्प, बुद्धि में बल और साहस है, वह ईश्वर का आश्रय क्यों ले। अच्छा, जाओ और जल्द सुरखरू होकर लौटो। आंखें तुम्हारी तरफ लगी रहेंगी। मैंने आत्मा की आलोचनाओं को सिर तक न उठाने दिया। उस दुष्ट को क्या अधिकार था कि वह सरफराज से ऐसा कर्कश संबंध रखे। जब उसे मालूम था कि राजा साहब ने उसे अपने हरम में दाखिल कर लिया, यह लगभग उतना ही गृहीत अपराध है जितना किसी विवाहित स्त्री को भगा ले जाना। सरफराज एक प्रकार से विवाहिता ही है। ऐसी स्त्री से पत्र व्यवहार करना, उस पर डोरे डालना किसी दशा में भी क्षमा नहीं हो सकता। ऐसे रंगीन अपराध की सजा भी उतनी ही रंगीन होनी चाहिए। अगर मेरे हृदय में उस वक्त तक कुछ दुर्बल, कुछ संशय, कुछ अविश्वास था तो इस तर्क ने उसे दूर कर दिया। सत्य का विश्वास सत साहस का मंत्र है। अब वह खून मेरी नज़रों में पाप में हत्या नहीं, जायज़ खून था। उससे मुंह मोड़ना लज्जाजनक कायर था। गाड़ी के जाने में अभी 2 घंटे की देर थी। रात भर का सफ़र था, लेकिन भोजन की ओर बिल्कुल रुचि नहीं थी। मैंने सफ़र की तैयारी शुरू की। बाजाद से एक नकली दाढ़ी लाया, ट्रंक में 2 रिवॉल्वर रख लिए। फिर सोचने लगा, किसे अपने साथ ले चलूं। यहाँ से किसी को ले जाना तो नीति विरुद्ध है। फिर क्या अपने भाई साहब को तार दूं? हाँ, यही उचित है। उन्हें लिख दूं कि मुझसे बम्बई में आकर मिले। लेकिन नहीं, भाई साहब को क्यों फंसाऊं? कौन जाने क्या हो। बम्बई में ऐसे आदमी की क्या कमी। 1 लाख रुपए का लालच दूंगा, चुटकियों में काम हो जाएगा। वहाँ एक से एक सातिर पड़े हैं, जो चाहे तो फरिश्तों का भी खून कराए। बस इन महाशय किसी वेश्या के कमरे में लाया जाए और वहीं उनका काम तमाम कर दिया जाए। समुद्र के किनारे जब वह हवा खाने निकले तो वहीं मारकर लाश समुद्र में डाल दी जाए। अभी चूँकि देर है, मैंने सोचा लाओ संध्या कर लूँ। ज्यों ही संध्या के कमरे में कदम रखा, माता जी तिरंगे चित्र पर नज़र पड़ी। मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ, धर्म की ओर मेरी प्रवृत्ति नहीं है, न कभी कोई व्रत रखा हूँ, लेकिन न जाने क्यों उस चित्र को देखकर अपनी आत्मा में एक प्रकाश का अनुभव करता हूँ। उन आँखों में मुझे अब भी वही वात्सल्य में ज्योति, वही देवी आशीर्वाद मिलता है, जिसकी बाल स्मृति अब भी मेरे हृदय को गदगद कर देती है। वह चित्र मेरे लिए चित्र नहीं, बल्कि सजीव प्रतिमा है।
जिसने मेरी सृष्टि की है, अब भी मुझे जीवन प्रदान कर रही है। उस चित्र को देखकर मैं यकायक चौंक पड़ा, जैसे कोई आदमी उस वक्त चोर के कंधे पर हाथ रख उदय जब वह सेंध मार रहा हो। इस चित्र को देखा करता था, दिन में कई बार उस पर निगाह पड़ती थी, पर आज मेरे मन की जो दशा हुई वह कभी नहीं हुई थी। कितनी लज्जा और कितना क्रोध, मानो वह कह रही थी, मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। मैं उस तरफ ताक न सका, फौरन आंखें झुका ली। उन आंखों के सामने खड़े होने की हिम्मत मुझे नहीं थी। वह तस्वीर की आंखें न थी, सजीव तीर और ज्वाला में हृदय में पैठने वाली नोकदार भाले की तरह हृदय में चुभने वाली आंखें थी। मुझे ऐसा मालूम हुआ गिर पड़ूंगा। मैं वही फरस पर बैठ गया। मेरा सिर आप ही आप झुक गया, बिल्कुल अज्ञात रूप से, मानो किसी देवी प्रेरणा से मेरे संकल्प में एक क्रांति सी हो गई। उस सत्य के पुतले, उस प्रकाश की प्रतिमा ने मेरी आत्मा को सजग कर दिया। मन में क्या क्या भाव उत्पन्न हुए, क्या क्या विचार उठे, उसकी मुझे खबर नहीं। मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं एक सामूहिक दशा में घर से निकला, मोटर तैयार कराई, 10 बजे राजा साहब की सेवा में जा पहुँचा। मेरे लिए उन्होंने विशेष रूप से ताकीद कर दी, जिस वक्त चाहूँ उनसे मिल सकूँ, कोई अड़चन न पड़ी। मैं जाकर नम्र भाव से बोला, हजूर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। राजा साहब अपने विचार में इस समस्या को सुलझाकर इस वक्त इत्मीनान की सांस ले रहे थे। मुझे देखकर उन्हें किसी नई उलझन का संदेह हुआ तो योरिया बल पर पड़ गई, मगर एक ही क्षण में नीति ने विजय पाई। मुस्कुराकर बोले, हाँ हाँ कहिए, कोई खास बात? मैंने निर्भक होकर कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे यह काम नहीं होगा। राजा साहब का चेहरा पीला पड़ गया। मेरी ओर विषम से देखकर बोले, इसका मतलब मैं यह काम न कर सकूंगा? क्यों? मुझ में वह सामर्थ्य नहीं है। राजा साहब ने व्यंग्यपूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, शायद आत्मा जागृत हो गई है। क्यों? वही बीमारी जो कायरों और नामर्दों को हुआ करती है। अच्छी बात है, जाओ। हजूर आप मुझसे नाराज न हो, मैं अपने में। वह राजा साहब ने सिंह की भांति आगन्य नेत्रों से देखते हुए गरज कर कहा, मत। फिर कुछ नर्म होकर बोले, तुम्हारे भाग्य में ठोकरें खाना ही लिखा है। मैंने तुम्हें वह अवसर दिया था जिसे कोई दूसरा आदमी देवी वरदान समझता, मगर तुमने उसकी कदर नहीं की। तुम्हारी तकदीर तुमसे फिरी हुई है, हमेशा गुलामी करोगे और धक्के खाओगे। तुम जैसे आदमियों के लिए गेरुए बाने हैं और कमंडल तथा पहाड़ की गुफा। इस धर्म अधर्म की समस्या पर विचार करने के लिए उसी वैराग्य की ज़रूरत है। संसार मर्दों के लिए है। मैं पछता रहा था कि मैंने पहले ही क्यों ना इनकार कर दिया। राजा साहब ने एक क्षण के बाद फिर कहा, अब भी मौका है, फिर सोचो। मैंने उसी निस्तत्परता से कहा, हजूर मैंने खूब सोच लिया। राजा साहब हाथ दांतों से काटकर बोले, बेहतर है, जाओ और आज ही रात को मेरे राज्य की सीमा के बाहर निकल जाओ। शायद कल तुम्हें इसका अवसर न मिले। मैं न मालूम क्या समझकर तुम्हारी जान बख्शी। न जाने कौन मेरे हृदय में बैठा हुआ तुम्हारी रक्षा कर रहा है। मैं इस वक्त अपने आप में नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी शराफत पर भरोसा है। मुझे अब भी विश्वास है कि हड़स मामले को तुम दीवार के सामने भी जबान पर न लाओगे। मैं चुपके से निकल आया और रातों रात राज्य के बाहर पहुंच गया। मैंने उस चित्र के सिवा और कोई चीज़ अपने साथ न ली। इधर सूर्य ने पूर्व की सीमा में पर्दापण किया, उधर मैं रियासत की सीमा से निकलकर अंग्रेजी इलाके में पहुंच गया। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके।